हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसएस एकेडमी। आज के इस सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं उर्दू पेडागोजी के क्लास नंबर 10। इससे पहले हम लोग 9 क्लास को कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो वो वाला भी क्लास को देख लीजिएगा, क्योंकि वो सारे क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूं जो कि आपके पेपर में जो आने वाले प्रश्न हैं। ठीक है, कंटिन्यू हम लोग 9 क्लास को किए। 9 क्लास में कम से कम जो हम लोग 100 लगभग 145-40 क्वेश्चन तक कवर किए हैं। वो वाला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आपकी अगर तैयारी में जो है चार चांद अगर आप लगाना चाहते हैं तो वो सारे क्वेश्चन को देख लीजिएगा। और आप चाहते हैं कि 30 में 30 लाएंगे तो आप लोग ये सारे वीडियो को कंप्लीटली देख लीजिएगा। इसका प्लेलिस्ट बना दिया हूं मैं। और बाकी मॉक टेस्ट आज ये है, आज मॉक टेस्ट के तौर पर हम आप लोगों का क्लास लेने वाला हूं। और आप लोग बताइएगा कि कितना आप इसमें से सही कर पा रहे हैं, कितना आप लोगों का जो है गलत हो रहा है, क्या आप लोग जानते हैं, कितना आप लोग नहीं जानते हैं। वो सब कुछ आज इस वीडियो में पता चल जाएगा। और इस सारे कुछ देखने के बाद हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है, जिसका आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग जवाब देते चलिएगा, और जिसका नहीं पता है तो मैं आप लोग को बता रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन की बात करेंगे तो आप लोग देखिए और कोशिश करिए जवाब देने की। ठीक है, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि हाथ आंख में बाहमी ताबीन महारत को फरोग देने में मददगार करेगा। तो हाथ और आंख है, ठीक है, बाहमी अगर हम क्या करेंगे, महारत को फरोग देंगे। ठीक है, तो कौन सा चीज जो सबसे ज्यादा मददगार होगा? सुनना, बोलना, ठीक है, या फिर खुश खत लिखना, ठीक है, या फिर क्या है, पढ़ना। तो इसका जवाब आप सबको क्या करना है कि देना है। ये कमेंट सेक्शन में हम देखेंगे कि कौन कौन ये सारे स्टूडेंट इसका जवाब दे पा रहे हैं। वो चीज मैं आप सबका देखने वाला हूं। ठीक है, तो आप लोग फटाफट से जवाब दे दीजिए और देखते हैं कि कौन कौन सारे स्टूडेंट जवाब दे रहे हैं। मैं नाम भी पढ़ लूंगा। और बाकी आप लोग को पीडीएफ यानी 150 क्वेश्चन का पीडीएफ जो लेना है तो एसएस एकेडमी टेलीग्राम में आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। 150 क्वेश्चन जो है ये सारा मैं जो पढ़ाया हूं वो सारे जो पीडीएफ में डाल दिया हूं, जाकर के देख लीजिएगा। और बाकी दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि स्कूल में बुनियादी सतह पर बच्चे को इसके घर की जबान में तालीम देने चाहिए, क्योंकि देखिए हम क्या करते हैं, बुनियादी सतह जब बच्चा पहली बार स्कूल आता है या फिर प्रथम क्लास में रहता है तो हमको क्या करना है कि बच्चों को मादरी जबान में, उसके घर की जबान में तालीम देनी चाहिए। क्यों देनी चाहिए, अब ऑप्शन पढ़ते हैं। ये क्लासरूम में खामोशी को तकवीयत बख्शता है। तो देखिए खामोश अगर जहां पर बच्चा रहेगा, जहां पर बच्चा निष्क्रिय रहेगा तो वहां पर क्या होगा, ये वाला तो बिल्कुल गलत ही होगा। मादरी जबान तो खामोश नहीं रखता है। मादरी जबान को बच्चों को संप्रेषण करने के लिए, बोलने के लिए जो है पढ़ाया जाता है। ठीक है, तीसरा देखिए स्कूल की जबान में नई यानी मालूमात को तरसील होती है। इससे क्या होता है कि स्कूल की जबान में नए मालूमात, नए इंफॉर्मेशन को क्या होता है, संप्रेषण होती है। तो ये वाला थोड़ा बहुत ठीक है लेकिन इतना बेस्ट नहीं है, ये वाला भी कट हो जाएगा। स्कूल की जबान सीखना कम अहम है। तो इस यानी मादरी जबान जो है इसलिए तालीम देते हैं कि बच्चा जो क्या करता है कि स्कूल की जबान जो सीखना बहुत कम मीनिंग है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसलिए नहीं सिखाते हैं, मादरी जबान में सिखाते हैं। ये वाली बात बिल्कुल गलत है। ये इनकी तदरीश आमोदिश अम्ल में शामिल होने में मददगार होता है, बिल्कुल सही बात है। जो इसमें क्या है कि कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, अगर मादरी जबान में पढ़ाते हैं तो बच्चा क्या करता है, उसमें जो है भाग लेकर के, शामिल होकर के वो क्या करता है कि ज्यादा से ज्यादा जो है समझता है, वो इंटरेक्ट होता है, इंटरेक्ट होकर के वो ज्यादा से ज्यादा जो है पढ़ता है, समझता है और मददगार होता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, मादरी जबान को जो है शामिल करते हैं। तो ये वाली बात सही है कि कोई भी तदरीस, कोई भी जो सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, सिखाएंगे बच्चों को, ठीक है, तदरीस कराएंगे तो मादरी जबान में इसलिए शामिल करते हैं ताकि बच्चा ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्ट हो, समझ में आए, मीनिंगफुल लर्निंग हो पाए। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सेकंड नंबर देखते हैं, स्कूल के इब्तदाई अय्याम में बच्चे के घर की जबान का इस्तेमाल। तो स्कूल के इब्तदाई आयाम क्या होता है कि जब बच्चा पहली बार स्कूल आता है या फिर, तो उसको जो है यानी बच्चे की घर की जबान जो इस्तेमाल करना क्या हुआ है, क्या है ये। ठीक है, तो देखिए इस यानी कि उस्ताद पर बोझ को बढ़ाता है, उस्ताद पर बोझ को बढ़ाता है। ऐसा तो नहीं है कि बच्चा मादरी जबान अगर बोलेगा तो उस्ताद क्या है कि उस्ताद को बोझ को बढ़ा दिया। ज्यादा फितरी और सबके लिए गिराबार। अब देखिए ज्यादा क्या होता है कि ज्यादा जो फितरी और सबके लिए, सॉरी सबक होगा, सबके लिए, सबक के लिए गिरहबार। सबक के लिए ज्यादा फितरी तो होता है लेकिन क्या फितरी मतलब क्या होता है कि घर का माहौल हो जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, सबक के लिए गिरहबार नहीं, ऐसा नहीं है। अगर घर का माहौल से हम पढ़ा रहे हैं बच्चों तो ज्यादा से ज्यादा समझेगा। और गिरहबार नहीं होता है मतलब ये जो है अलग चीज नहीं है, इसको जो नुकसान नहीं पहुंचाता है। ठीक है,
ये वाली चीज गलत हो जाएगा। यहां तक तो ठीक था, लेकिन सबक के लिए गिरहबार मतलब सबक के लिए ये मुफीद नहीं है, गलत हो जाएगा। ठीक, हमेशा आमोदिशी मकासद को बेहतर बनाने में मदद करता है, बिल्कुल ये वाली बात सही लग रहा है। ठीक है, तो ये वाली बात बिल्कुल सही है कि हमेशा जो है मादरी जबान क्या करता है कि यानी आमोदिश जो होती है उसके मकासद के लिए बेहतर बनाने में मददगार करता है, ये वाली बात बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है घर से बाआसानी स्कूल पहुंचने में रहनुमाई करता है सॉरी। तो देखिए ये दोनों जो है न थोड़ा बहुत जो है ठीक लग रहा है, लेकिन सबसे बेस्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर तीसरा नंबर है। ठीक है, अगर ये वाला अगर नहीं रहेगा तो ये वाला, क्योंकि देखो बच्चा अगर इब्तदाई स्तर पर पढ़ने के लिए स्कूल जाता है, वहां पर क्या करता है कि अगर हम कोई इंग्लिश स्कूल है, ठीक है, इंग्लिश स्कूल है और बच्चा का क्या है कि हिंदी जो भाषिक बच्चा हिंदी बोलता है और पहली बार वो इंग्लिश स्कूल में गया, अब क्या करेगा, सभी बच्चा इंग्लिश बोलेगा तो क्या करेगा, बच्चा भाग जाएगा, स्कूल में जाएगा नहीं जाएगा। तो इसलिए मादरी जबान जो भी बच्चा बोलता है तो वो क्या करता है, घर से बाआसानी स्कूल पहुंचने में रहनुमाई भी करता है। तो ये दोनों वाले ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा, लेकिन हम इस पर चलेंगे। ठीक है जी, अगर ये वाला नहीं रहेगा तो फिर हम इस पर चलेंगे, नहीं तो दोनों वाला ही सही हो सकता है। ठीक है, अब अगला देखिए, तकमीली अंदाजे कद्र का बुनियादी मकसद है। तो तकमीली अंदाजे कद्र इसको बोला जाता है समेटिव असेसमेंट, यानी इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं योगात्मक मूल्यांकन। ठीक है, योगात्मक मूल्यांकन होता है। ठीक है ना, तो योगात्मक मूल्यांकन जो होती है वो एक तरह का वार्षिक परीक्षा उसको हम लोग बोल सकते हैं, जो यानी पूरे वर्ष के अंत में होता है। तो समेटिव असेसमेंट इतना अच्छा नहीं है, हम बच्चों को क्या करेंगे, फॉर्मेटिव असेसमेंट करेंगे। ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट सबसे बेस्ट है। तो देखिए, तो क्या बुनियाद है तकमीली जो अंदाजे करते हैं समेटिव असेसमेंट, तो यहां पर हम देख लेंगे हुसूल याबी में बेहतरी लाना, जो बच्चा क्या कर रहा है कि हासिल कर रहा है, जो पढ़ रहा है, जो ठीक है, तो उसका बेहतरी लाना। तो ये वाली बात तो अभी हम लोग देखेंगे। दूसरा देखते हैं, मुताले के इकाई शुरुआत में तलबा की फहम के बारे में मालूमात करना, बच्चों का क्या कि जो भी जो है फहम है, ठीक है, गलत जो भी शुरुआती दौर में जो बच्चा सीख रहा है, हासिल कर रहा है, तो उसका खाली मालूमात को इकट्ठा करना। तो ये वाली तो चीज है नहीं बिल्कुल। तदरीस और तलबा की आमोदिश में बेहतरी के लिए तलबा की फहम और मौजूदा तालीम का अंदाजे कद्र करना। तो देखिए बस हम क्या करते हैं कि अंदाजे कद्र जो तकमीली करते हैं, तो तदरीस और तलबा की आमोदिश में बेहतरी के लिए, तो देखिए एक होता है फॉर्मेटिव में क्या करते हैं, बच्चों को हम क्या करते हैं, जैसे अगर कहीं पर पिछड़ रहा है तो हम क्या करते हैं कि बच्चों को हम क्या करते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं। लेकिन जब हम तकमीली लेंगे, समेटिव असेसमेंट लेंगे, तो ये क्या होता है कि एक तरह का ये जो बच्चा क्या हासिल किया है, क्या पढ़ा है, वो चीज जांच करने के लिए। ठीक है, ये नहीं कि बेहतरी लाने के लिए, बस हम लोग जांच करना चाहते हैं किसी भी, इसको हम यहाँ पर बताएंगे नहीं। ठीक है, तो जांच करने के लिए तो यहाँ पर हो जाएगा हुसूल याबी की जांच और मेयार कायम करने के लिए। ठीक है जी, मूल्यांकन भी हम कर सकते हैं इससे। ठीक है ना जी, तो अब अगला देखेंगे, मुख्तलिफ हालात में जबान के मुअस्सर और मुनासिब इस्तेमाल के लिए जरूरत होती है। ठीक है, अलग अलग हालात में जबान की जो है मुअस्सर और क्या है मुनासिब इस्तेमाल के लिए जरूरत होती है। तो अगर हम जबान को सिखाएंगे ज्यादा जो अलग अलग हालात से, तो कहां पर सबसे ज्यादा बच्चा जो सीख पाएगा, कहां जो सबसे बेस्ट तरीका जो है हम समझाएंगे कि बच्चा जो ज्यादा से ज्यादा जबान को सीख पाएगा अलग अलग हालात में। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन देखते हैं, कवायद के उसूलों के जानने की। देखिए कहां पर हम ज्यादा से ज्यादा मुअस्सर हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा जो है प्रभाव पड़ सकता है, कहां पर जब हम बच्चों को कवायद का नियम को बताएंगे, कवायद को जान लेगा वहां पर। तो ये वाली बात तो बिल्कुल गलत हो जाए, कोई बच्चा क्या आज जो पैदा लेता है तो वो कवायद जानता है, नहीं जानता है, लेकिन वो फिर भी क्या करता है कि जबान को सीखता है। तो ऐसा थोड़ी ना है कि वो कवायद को जानेगा तो सबसे बेस्ट तरीका होगा, सबसे जो है प्रभावशाली तरीका होगा, नहीं, गलत हो जाएगा। कवायद के तमाम निकात की तारुफ जानने की, जब बच्चा कवायद के तमाम तारुफ को जान लेगी, तारीफ को जान लेगी, उसके बाद जो है सबसे मुअस्सर होगा, सबसे प्रभावशाली जो है क्या है कि जबान को वो इस्तेमाल कर पाएगा। तो ये वाली बात तो गलत है। ठीक है, कवायद की तरफ मुनज़्ज़म तवज्जो देने की हम क्या करेंगे, बस क्या यानी किसी जबान के ज्यादा से ज्यादा प्रभावशाली जो हम जरूरतों को इस्तेमाल करने के लिए हम क्या करेंगे, कवायद की तरफ जो है मुनज़्ज़म तवज्जो देंगे। ये वाली बात गलत है। हम क्या करेंगे, बच्चों को सियाक में कवायद के इस्तेमाल पर असरार की। तो बच्चे को क्या करेंगे, सियाक देंगे, जब बच्चा क्या करेगा कि
संदर्भ में जो कॉन्टेक्स्ट रहेगा, जो रियल लाइफ वाली चीज रहेगी, उसको अगर हम देंगे तो बच्चा क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा जो है उन्हें कवायद के इस्तेमाल पर क्या होगा, असर होगा। और आपको मैं बता देता हूं कि कवायद को अगर सिखाएंगे तो दो तरीका सबसे बेस्ट तरीका, एक होता है इस्तकराई तरीका, एक होता है इस्तखराजी तरीका। तो इस्तकराई तरीका क्या होता है कि बच्चा को पहले हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल देने के बाद फिर जाकर के रूल सिखाते हैं, ठीक है। और इस्तखराजी तरीका जो होता है उसको जो है यानी डिडक्टिव मेथड कहते हैं, और जो इस्तकराई तरीका उसको इंडक्टिव मेथड कहते हैं, ठीक है। तो डिडक्टिव मेथड यानी आगमन विधि, और ये क्या है, निगमन विधि, ठीक है। तो देखिए यानी इस्तखराजी तरीका जो होता है उसमें क्या होता है, बच्चे को पहले हम क्या करते हैं, रूल बता देते हैं, ठीक है। रूल बताने के बाद तब जाकर के जो है बच्चा रूल डायरेक्टली हम क्या करते हैं, इस डायरेक्टली रूल बता देते हैं। तो ये एक डायरेक्ट मेथड है, बच्चा को डायरेक्ट मेथड से समझ में भी नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसलिए शाप में कवायद को इस्तेमाल करेंगे, ज्यादा से ज्यादा जबान सीख पाएगा। अब अगला देखिए 6 नंबर, देखिए जबान की क्लासरूम के बारे में दर्ज बयान में से कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है। तो जबान की क्लासरूम के बारे में यानी दर्ज बयान में से कौन सा जो है दुरुस्त नहीं है, गलत है, कौन सा, जबान के बारे में, ठीक है। क्लास में शोरगुल का मतलब है कि तलबा आमुदिश अम्ल में शामिल शामिल जमा शामिल है होना चाहिए, ठीक है, शामिल है। तो ये देखिए जहां पर भी शोरगुल होगा इसका मतलब है कि तलबा आमुदिश अम्ल में शामिल है। तो देखिए ये वाली अभी तो ये ठीक है, देखिए थोड़ा बहुत जहां अगर बच्चा अगर बोलेगा नहीं या फिर क्रिएटिविटी नहीं करेगा, आवाज तो होगा ही, तो थोड़ा बहुत आवाज जो है किसी भी क्लास में अगर हो रहा है, अगर बच्चे जो है पैसिव सो करके नहीं है, बैठ के नहीं है, चुपचाप नहीं है, तो क्लासरूम में ये वाली अच्छा है, बच्चा सीख रहा है, बच्चा कुछ समझ रहा है, बोल रहा है, तो ये वाला हम लोग एक्सेप्टेबल है, थोड़ा बहुत जो है शोरगुल होगा। तो दूसरा देखते हैं, मुनज्जम क्लास वह है जहां आराम से बैठते हैं और उस्ताद पढ़ रहा है। अब देखिए मुनज्जम क्लास जहां आराम से क्या करते, तलबा एकदम एकदम कुर्सी लगा कर बैठ गया है या फिर चेयर में बैठ गया, आराम से बैठा हुआ है, थोड़ा सा भी वो हिल डुल नहीं रहा है, तो ये वाला तो मुनज्जम क्लास बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, ये तो अलग, ये तो बिल्कुल पेसिव क्लास हो गया। सोचना क्या है, सोचता जोड़े, सोचना होगा, ठीक है, सोचना जोड़े और तबादला ख्याल पूरी क्लास में सरगर्मी में शामिल करने का तरीके हैं। देखिए अब यहां देखिए हम ये वाला क्या, ये वाला भी बिल्कुल बच्चा क्या कर रहा है, सोच रहा है, एक दूसरे में काम जोड़ जोड़ करके, जोड़े बना करके जो है काम कर रहा है, और अलग अलग तरीके का ख्याल पूरी क्लास में शामिल होकर के क्या कर रहा है कि वो क्रिएटिविटी कर रहा है, तो ये भी तरीका सही ही है, मतलब ये वाला भी सही है। उस्ताद तलबा से कहानी में रोल प्ले करा रहा है, तो ये वाली बात भी सही है, लेकिन गलत हमारा यहाँ पर है कि जहां पर चुपचाप बैठा हुआ है, आराम से बैठा हुआ है, तो ये वाला गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर दुरुस्त नहीं है पूछा गया, तो ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अब अगला देखेंगे, अगला हमारे पास है कि कवायद की मुश्क होना चाहिए। तो कवायद की जो मुश्क होना चाहिए, किस में मुश्क होना चाहिए, प्रैक्टिस जो हम करेंगे कवायद का, तो किस में होना चाहिए। तो देखिए सियाक के मुताबिक, जी हाँ बिल्कुल, सियाक मतलब होता है कि पूरी तरीके से संदर्भ में उसका जो रियल लाइफ में चलता है, ठीक है, रियल लाइफ में जो भी चीज चलती है तो वो सबसे बेस्ट, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। कहीं पर भी सियाक के मुताबिक आ जाएगा तो ये वाली कवायद जो है सियाक के ही मुताबिक ही सिखाते हैं। जिंदगी पर मरकूज, देखिए जिंदगी पर मरकूज तो सिखाते हैं, लेकिन यानी और भी जो है हर तरीके से सब हर तरीके से जो करते हैं, लेकिन ये वाला ही सबसे बेस्ट ये वाला होगा, ये वाला भी हो सकता है लेकिन यहाँ पर नहीं हो, क्योंकि बेस्ट जो है सीटेट क्या करता है कि बेस्ट ऑप्शन को चूज करने के लिए बोलता है, ठीक है। आपको तीनों सही रहेगा लेकिन सबसे बेस्ट कौन सा होगा वो वाला चूज करना पड़ेगा आपको, ठीक है, तो ये वाला सबसे बेस्ट है। पूरे तौर पर कवायदी उसूलों पर मरकूज, तो कवायदी तौर पर तो बिल्कुल ये वाला गलत हो जाएगा। याददाश्त पर मरकूज, रटाएंगे, रटा करके हम बच्चों को कवायद पढ़ाएंगे, तो ये वाला तो बिल्कुल भी गलत हो जाएगा। दर्ज झैल में कौन सी तजवीज नोम चोम्स्की की है। देखिए कौन सी ऐसी तजवीज है, जो बयान है, कौन सा ऐसा बयान है जो कि नोम चोम्स्की से आधारित है। नोम चोम्स्की का मानना है बच्चा जब पैदा होता है तो वो जबान की कोई बुनियादी सलाहियत नहीं होती है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। बच्चे जिस माहौल में पैदा होती है इसके मुताबिक मुख्तलिफ रफ्तार और मुख्तलिफ अंदाज में जबान सीखते हैं। तो देखिए जब बच्चा पैदा होता है तो क्या करते हैं कि बच्चा जो है पैदा होते ही मुताबिक क्या करते हैं, मुख्तलिफ रफ्तार में, तो रफ्तार में तो नहीं मतलब वो सीखना शुरू कर देते हैं। जबान सीखने की पैदाइशी क्या होती है, सलाहियत होती है, ठीक है, या फिर शुरुआती दौर में ही बच्चा क्या करता है कि पैदाइशी
जो है सलाहियत लेकर के पैदा होती है। तो ये वाली बात बिल्कुल सही है। यहाँ पर टाइपिंग थोड़ा सा एरर है, बट कोई बात नहीं, मैं बता दिया कि जबान सीखने की पैदाशी सलाहियत होती है। ठीक है जी। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, इस्तकराई तरीकाकार अम्ल होता है। तो इस्तकराई तरीकाकार में अभी आप लोग को बताया, इतना अच्छे से समझाया, अगर आप लोग ध्यान से पढ़े होंगे तो आप लोग को ध्यान भी रहे, याद है, ध्यान से याद है। इस्तकराई तरीका क्या होता है कि तरीकाकार अम्ल होता है, किस पर होता है, भारी से हल्के की तरफ जाती है, भारी से हल्के की टॉपिक, यानी हम क्या बताए कि एग्जाम्पल से क्या कहते हैं, रूल। ठीक है, हम एग्जाम्पल देने के बाद फिर जाकर के रूल बताते हैं। तो यहां पर क्या बोला कि भारी से, पहले क्या कॉम्प्लेक्स से क्या करेगा कि कॉम्प्लेक्स टॉपिक से हल्के की तरफ यानी सिंपल की तरफ जाएंगे, नहीं, गलत हो जाएगा। ठीक है, पहले हम क्या करें, हल्का टॉपिक लेंगे फिर जाकर के भारी में जाएंगे। तो ये वाली बात तो गलत है, यहाँ पर कह रहा है कि भारी से। ठीक है, मुश्किल से मुख्तलिफ क्या है, ये तरफ, तरफ होना चाहिए, क्या मुश्किल से मुख्तलिफ, मतलब मुश्किल पहले देंगे फिर, तो ये वाली बात भी गलत है। मानुस से गैर मानुस की तरफ, अब देखिए मानुस क्या होता है, मानुस मतलब होता है एग्जाम्पल। ठीक है प्यारो, तो एग्जाम्पल देंगे फिर जाकर के हम क्या करेंगे, हार्ड, पहले कॉम्प्लेक्स नहीं बताएंगे, पहले सिंपल बताएंगे फिर कॉम्प्लेक्स में। तो यहां पर मानुस से गैर मानुस की तरफ, तो ये वाली बात बिल्कुल सही है, यानी एग्जाम्पल से फिर जाएंगे हम लोग नॉन एग्जाम्पल की ओर। ठीक है, क्या है, तजीद से ठोस की तरफ, तो तजीद से ठोस की तरफ नहीं होता है ये, हाँ ये तो अलग चीज है। ठीक है, मानुष से गैर मानुष की तरफ जाते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या बोला जा रहा है। हाँ, अगर यहीं पर इस्तकराई तरीका रहता तो इस्तकराई तरीका में क्या होता है कि भारी से हल्के में जाते हैं। ठीक जी। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, नॉन टू अननोन में जाते इस्तकराई तरीका में। अब देखिए यहाँ पर उस्ताद तलबात से एक ट्रे में रखी रेत पर उंगलियों से हरूफ हरूफ तहज्जी, तहज्जी होना चाहिए यहाँ पर, तो यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, हरूफ तहज्जी लिखने के लिए कहता है। इस सरगर्मी का मकसद है, देखिए एक उस्ताद क्या है, एक क्या है बर्तन, ट्रे को बर्तन बोला जाता है। ठीक है, ट्रे दिया हुआ है और क्या करती है कि उंगलियों पर लिखता है कि ए बी या सी, या फिर एप्पल, ए डबल पी एल ई, एप्पल लिखता है, या फिर कुछ भी उंगलियों से क्या कहता है हरूफ तहज्जी लिखने के लिए कहता है। इस सरगर्मी का क्या मकसद, इस क्रिएटिविटी जो उस्ताद करा रहे हैं तो क्या मकसद है। ऑप्शन देखिए, क्लास में खेल का माहौल को फरोग देने के लिए, यहाँ पर गलत हो गया। ठीक है, फरोग जी, क्या करेगा मतलब खेल का माहौल, तो ये वाली बात गलत है। फरोग, हम जो खेल का माहौल को फरोग नहीं दे रहे हैं। ठीक है, जो बच्चों का अभी देखते हैं कौन सा चीज, साफ और गंदे हाथों का माबैन फर्क समझाने के लिए हम बोलेंगे कि देखो यहाँ पर तुम लिखो, क्या हो जाएगा कि हाथ तुम्हारा गंदा हो जाएगा और ऐसे क्या है साफ रहता है, तो ऐसा नहीं करना है, या फिर इसको समझाने, ये वाली तो बात बिल्कुल गलत है, यहाँ तो कोई इसका रिलेटेड है ही नहीं। अपनी बेहतरीन हुर की महारतों को मजबूत करना, ये वाला बात बिल्कुल सही है। ठीक है, ये वाली बात क्या है, सही है। अपनी बेहतरीन, हम क्या करते हैं बच्चों की जो खुद की बेहतरीन क्या करते हैं, जो हुर की, ये इसको हुर की महारत क्या होती है, बेहतरीन हुर की होती है सूक्ष्म, सूक्ष्म गति कौशल होता है ये। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं फाइन मोटर स्किल, सूक्ष्म गति कौशल, जो बच्चों का उंगलियों का, जैसे जैसे मोती पिरोना है, जैसे हम कमीज का बटन लगा रहे हैं, या फिर उंगलियों से हम कोई चीज काम कर रहे हैं, तो ये क्या होता है सूक्ष्म गति कौशल होता है। एक होता है क्या, यानी फाइन मोटर, एक होता है एक मिनट, एक और भी होता है जो हम लोग, सॉरी अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं अभी बता दूंगा आप लोगों को। तो सूक्ष्म गति कौशल को मजबूत करता है, मतलब ये फाइन मोटर स्किल को मजबूत करने के लिए। ठीक है, ये वाली बात सही हो जाएगा। घर की याद से उनको तवज्जो हटाना, घर की जो याद है कि घर से आया तो उसको तवज्जो, ये वाली बात बिल्कुल गलत है। घर की यादों से इससे रिलेटेड नहीं है, तवज्जो को नहीं हटाएंगे। ठीक है, ये वाला ऐसा नहीं कर, ऐसा करने के लिए नहीं करेंगे। दूसरा देखिए यहाँ पर कवायद में, सॉरी शाख में कवायद पर जोर है, तो शाख में कवायद पर जो है जोर देते हैं, तो किस पर जोर देते हैं, ऑप्शन देखते हैं, जबान के उसूलों को अंदरून का हिस्सा बनाना। जी हाँ बिल्कुल, देखिए अगर हम बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, कवायद पढ़ाएंगे, तो कवायद में क्या होता है, शाख क्या करता है, जो संदर्भ यानी कॉन्टेक्स्ट प्रदान करता है। शाख मतलब क्या होता है, रियल लाइफ, जो हम रियल लाइफ में चलता है, तो वो जो है हमारा क्या होता है कि जो भी हमारे अंदर चलता है, या फिर हम क्या करेंगे कि जबान को हम क्या करेंगे कि जितने भी उसूल है जबान के, हम क्या करेंगे कि हिस्सा बना देंगे, शाख का हिस्सा बना देंगे, एकदम जितने भी हमारे साथ गुजरा हुआ है वो क्या करेंगे, बिल्कुल अपने अंदर से हम क्या करेंगे उसको जोड़ देंगे। तो ये क्या होगा, सबसे ज्यादा जोर जो हम देते हैं जब भी कवायद पढ़ाते हैं, तो शाख में जो जोड़ देते हैं वो किसको, जबान के उसूल, जुबान का जो रूल है
हम अपने अंदर का हिस्सा बना लेते हैं, अपने जो रियल लाइफ का हिस्सा बना करके पढ़ते हैं। तो ये वाली बात सही है। जबान के उसूलों को याद करना, जहां पर भी आप देखिए याद करना आ जाएगा, रटना आ जाएगा, डांटना आ जाएगा, फटकारना आ जाएगा, तो इसको तो गलत काट ही देंगे। ठीक है। मवाद का तर्जुमा करना, कोई टॉपिक है, टॉपिक का हम क्या कर लेंगे कि तर्जुमा कर देंगे। तर्जुमा करने से क्या हो जाएगा, कुछ हम कवायद सीख पाएंगे, शाख में गलत हो जाएगा। उसूलों को बहुत ज्यादा अमूमी बनाना, हम क्या करेंगे, उसूलों को जो हम लोग जो चीज पढ़ते हैं, ठीक है, जो रूल है, नियम है, कायदा है, तो हम क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा अमूमी बनाएंगे, बहुत ज्यादा। ठीक है। तो ये वाली बात भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, सबसे बेस्ट हो जाएगा 1 नंबर। ठीक है। अब अगला देखेंगे, मिसाल से उमूमियत का सफर। तो मिसाल से उमूमियत का सफर क्या कहलाता है, आपको जवाब देना है। जब भी हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल दे करके क्या करेंगे, एग्जाम्पल के साथ रूल को बताएंगे, नियम को फॉलो करेंगे। ठीक है। तो उसको हम क्या बोले, अभी मैं 3 बार इसको बताया, तो इस्तकराई तरीका उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इंडक्टिव मेथड बोलेंगे। ठीक है। इंडक्टिव मेथड यानी इस्तकराई तरीका, उसको आगमन विधि बोलते हैं। ठीक है। और इस्तखराजी तरीका तो आप लोग जानते ही होंगे, डिडक्टिव मेथड इसको बोला जाता है। इसको जो है डायरेक्टली बच्चों को रोल बताया जाता है और इनडायरेक्टली इसमें बताया जाता है। ठीक है। जैसे एक समझा देता हूं एग्जाम्पल लेकर के, हम क्या किए कि एक टॉपिक ले लिए पहाड़ के बारे में, ठीक है, या फिर कोई भी चीज के बारे में बता दिए, फिर ग्रामर के बारे में, कि ग्रामर के ये क्या है कि करीम जो है, करीम बहुत खूबसूरत लड़का है, करीम जो है एक हुनरमंद लड़का है। तो देखिए करीम के बारे में क्या कर रहे हैं, तो विशेषण जो विशेषता जो बतला रहे हैं, ठीक है, हम वहां पर जो हम विशेषण पढ़ाना चाह रहे हैं, तो विशेषता वहां पर उसका दिखा रहे हैं कि करीम क्या है, हुनरमंद लड़का है, करीम जो है बहुत खूबसूरत लड़का है। तो ये सब खूबसूरत हो गया, हुनरमंद हो गया, ये क्या विशेषता बतलाता है। तो विशेषण हम पढ़ाना चाहते हैं, तो क्या करते, पहले हम एग्जाम्पल दे दिए बच्चों को, और क्या कहते, सीख जाता है इस्तकराई तरीका। तो इसी को हम बोलते हैं कि एग्जाम्पल टू रूल जाते हैं कवायद पढ़ाने के लिए। ठीक है। हाँ, राष्ट्र तरीका भी इसको डायरेक्ट मेथड बोला था। ठीक है। अब अगला देखेंगे 13 नंबर, जबान की आमोदिश के लिए मवाद की तैयारी के उसूल में से एक है। देखिए जबान की आमोदिश, हम जबान की क्या करें, स्टडी कराएंगे, सिखाएंगे बच्चों को, तो हम टॉपिक तैयार के लिए कौन कौन से नियम को रखेंगे, क्या क्या होना चाहिए, एक जो है मिनी टॉपिक को पढ़ाने के लिए क्या क्या उसूल होना चाहिए, क्या क्या नियम होना चाहिए जबान की आमोदिश के लिए। तो देखिए उम्र के हर जमरे के लिए पेचीदा मवाद का इंतखाब करेंगे। अब देखिए हम क्या करें, उम्र का कोई लिहाज नहीं रखेंगे, सबके लिए जो कॉम्प्लेक्स कर देंगे, सबके लिए कॉम्प्लेक्स टॉपिक का क्या कर देंगे कि हम इंतखाब कर देंगे, सबके लिए कॉम्प्लेक्स रहेगा, कोई किसी का लिए मतलब आसान नहीं रहेगा। ठीक है। उम्र का कोई लिहाज करना ही नहीं, उम्र को देख रहे हैं, तो ये वाली बात क्या है, गलत हो जाएगा। हम किसी भी टॉपिक को अगर बनाएंगे तो सबका उम्र का लिहाज करके बनाएंगे, देखेंगे कितना बच्चा किस तरीके से पढ़ पाता है, हम जांचेंगे, उसको जांच करके फिर हम बताएंगे। तो ये वाली बात तो बोलता है कि सबका पेचीदा कॉम्प्लेक्स कर देंगे, गलत हो जाएगा। मवाद की यानी दुरुस्त दर्जा बंदी होनी चाहिए। देखिए मवाद की, कोई भी टॉपिक का जो हम पढ़ाएंगे तो क्या दर्जा बंदी और दुरुस्त दर्जा बंदी होनी चाहिए। ये वाली बात बिल्कुल सही नजर आ रहा है। क्या करेंगे, टॉपिक कोई भी टॉपिक रहेगा तो उसका जो यानी दर्जा बंदी के साथ सिलेक्शन करेंगे। ठीक है। ये वाली बात सही है। किसी भी तरह का मवाद इंतखाब किया जा सकता है। अब हम क्या करेंगे, किसी भी आप बच्चा है 1 क्लास में, हम पढ़ाएंगे क्या, साइन थीटा या फिर कॉस थीटा, तो बच्चा समझेगा, गलत हो जाएगा। तो ये वाली किसी भी बच्चे कोई भी टॉपिक गलत हो जाएगा। ठीक है। अब यहां देखिए मवाद को क्या है, मुख्तसर और महदूद होनी चाहिए। मवाद को क्या करें, मुख्तसर और महदूद, छोटा और महदूद। देखिए कोई भी टॉपिक जो है महदूद नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर हम पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं कि हम एक टॉपिक ले रहे हैं, भोजन पढ़ा रहे हैं, तो भोजन को बस हम क्या करें, शॉर्टकट में बिल्कुल छोटा सा एकदम कर देंगे कि भोजन हम लोग खाते हैं बस जिंदा रहने के लिए, बच्चों को समझाएंगे नहीं। बच्चों को बोलेंगे बच्चा भोजन क्या है, कभी भोजन किए हो, खाना खाए हो, मिठाई खाए हो। हम क्या करेंगे, रियल लाइफ से क्या करें, यानी एग्जाम्पल लेकर के बच्चों को सिखाएंगे, महदूद नहीं रखेंगे, यानी हम लोग कहीं पर भी जो है रोक नहीं लगाएंगे। ठीक है। महदूद मतलब होता है कि एक तरह का बच्चों को यानी माइंड को ये कर लेना, रोक लेना, आगे उसको नहीं कुछ सिखाना। ठीक है। तो ऐसा नहीं करेंगे। जबान का इक्तसाब होता है, तो जबान का जो अर्जन होता है तो कैसे होता है, बच्चे को कवायद के उसूल पढ़ाया जाए। जब बच्चा कवायद के उसूलों को, नियम को जानता है, तब जाकर के जबान का इक्तसाब, जबान का अर्जन होता है। तो ये वाली बात तो बिल्कुल गलत है। कोई जरूरी नहीं है, जब बच्चा पैदा होता है 2 साल के बाद हम थोड़ा ना कवायद उसको पढ़ाते हैं, ऐसे ही सीख जाता है। जो माहौली अर्जन होती है ना, तो हाँ अर्जन होती है तो बच्चा सुन के ही सीख जाता है बिना कवायद के। ठीक है ना। अब यहां देखिए बच्चों को, जब बच्चों का जबान इक्तसाब जो बच्चा अर्जन करता है, बच्चा को जब हम सजा या सजा देते हैं तब सीखता है, नहीं, बच्चों को सजा देने की जरूरत भी नहीं है,
वो बच्चा ऐसे ही इक्तसाब हो जाती है, अर्जन हो जाती है। हाँ, स्कूली जो भाषा हम लोग क्या कहते हैं, आमोदिश करते हैं, अधिगम करते हैं, लर्निंग करते हैं, तो उसको जो है हम क्या करेंगे कि उस वो जो है बच्चों को कवायद पढ़ने की, कवायद वो भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन वहां पर हम सीखते हैं। ठीक है जी। तो बच्चों को सजा सजा तो देना, जहां पर भी आ जाएगा तो काट देंगे बच्चों को, तो बिल्कुल जजा सजा मार पीट डांट फटकार ये सब करना ही नहीं है। ठीक है, बच्चे को जबान से रूबरू होने का मौका मिलेगा, तो क्या करेंगे, बच्चों को क्या करें, यानी जबान से रूबरू कराएंगे। देखिए, एक दूसरे से जो है इंटरेक्ट करवाएंगे, अंत्यक्रिया कराएंगे, एक दूसरे से बातचीत करेगा तो बच्चा ज्यादा से ज्यादा जबान सीख पाएगा। तो ये वाली बात बिल्कुल सही है। बच्चा बगैर शऊरी तवज्जो का जबान सीखता है। बगैर शऊरी मतलब क्या होता है कि हम उसको अनकॉन्शियस, जो बिना ध्यान के, ठीक है, या फिर बिना सचेतन, एक दो मन होता है, सचेतन एक होता है अवचेतन मन। ठीक है, सचेतन में क्या होता है कि ऑटोमेटिकली आ जाती है, ठीक है, या फिर अवचेतन में ऑटोमेटिकली आ जाती है बात, यानी सचेतन में क्या होती है कि ऑटोमेटिकली नहीं, सीखना पड़ता है। तो बगैर शऊरी तवज्जो सीखता है बच्चा। तो देखिए ये वाली बात तो क्या है, सही, थोड़ा थोड़ा सही है, लेकिन सबसे सचेतन में क्या होता है, बच्चा जो है ध्यान देना पड़ता है, अवचेतन में जो है तो बगैर शऊरी जो होता है क्या होता है प्यारो जी, ये होता है कि अवचेतन। ठीक है, तो अवचेतन में क्या होता है कि ऑटोमेटिकली, सॉरी सचेतन है ये, सचेतन, सॉरी। तो देखिए मौका प्रदान करेंगे उसको, ठीक है, तो वाला सही हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, देखते हैं क्या बोला जा रहा है कि बच्चे को जब नज्म की किरात, देखिए कोई बच्चा है उसको हम क्या करें, एक नज्म दे दिए और उसको बोले कि किरात करो तुम, ठीक है, ससवर करो तुम, खुद से पढ़ो। किरात के लिए कहा जाता है, बच्चों को पढ़ने के लिए कहा जाता है। ठीक है, तो ये उस्ताद बच्चे के अंदाजे कद्र में मदद करता है। तो ये बच्चे का जो अंदाजे कद्र हम करते हैं, कौन सा अंदाजे कद्र करने का मदद करता है हमको, जो बच्चों को बोलते हैं कि तुम एक नज्म पढ़ो, बच्चों को बोले, बच्चों एक साइड में एक बच्चों को खड़ा कर दिए कि बच्चा तुम एक ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पढ़ो, या फिर तुम नन्हा मुन्ना कोई सा भी जो है पोएम गाओ। ठीक है, तो पोएम अगर गाने के लिए बोलेंगे तो बच्चा क्या करेगा, उसका हम उस्ताद के नजरिए से हम क्या उसका जांच कर सकते हैं, क्या अंदाजे कदर मूल्यांकन कर सकते हैं। अदब की मालूमात, तो अदब की मालूमात तो करेंगे नहीं। ठीक है, बोलने की महारत, जी हाँ बिल्कुल, ये क्या करता है कि बोलने की महारत को हम जांच कर सकते हैं कि बच्चा बोलने पाता है या फिर नहीं पाता है, क्योंकि बच्चा को नज्म तो अभी समझ में आएगा भी नहीं। ठीक है, लेकिन बोलने की महारत की बोल पा रहा है, तो बोलने की महारत को हम क्या करेंगे, जांच कर सकते हैं। उसके बाद अदाकारी की सलाहियत, अदाकारी की सलाहियत तो हम जांच ही नहीं कर सकते। इदराकी, इदराक मतलब क्या होता है कि बच्चों की समझदारी या फिर कॉग्निटिव लेवल, की कॉग्निटिव लेवल हम यहाँ चेक करेंगे, नहीं नहीं हो जाएगा, ये वाले भी कॉग्निटिव लेवल चेक नहीं करेंगे, हम क्या करते हैं, बोलने की महारत। तो देखिए आज हम लोग क्या किए कि 15 पेडागोजी को कवर किए। अगर आप लोगों को इनमें से कितना जो है आप लोगों को समझ में आया है, ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं कि एक जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं, जितने भी सारे जो मैं पढ़ाया हूं, आप लोग क्लास करना चाहते हैं, प्लेलिस्ट बनाओ, प्लेलिस्ट जाकर के देख लीजिएगा। और मैं आप लोग को बता रहा हूं डेली क्लास होती है इस चैनल पे, आप लोग को क्या करना है कि कंप्लीट तरीके से क्लास को करते रहना है। ठीक है, हम इसी तरह क्लास करके जो अपना उर्दू में कम से कम जो 30 में 30 नहीं, कम से कम जो है 30 में 28 से 29 नंबर जो इजीली ला सकते हैं। बाकी पैसेज है तो पैसेज भी मैं आप लोग को पढ़ा दूंगा, वो सब भी इजी हो जाएगा। तो आज का आप लोग को सेशन कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह डेली डेली क्लास करने के लिए। तो आज का इतना तक, जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, फिर से हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में।